सनातन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज सिंह शेखावत साहब जी, इस कार्यक्रम के आयोजक, हम लोग के अभिभावक माननीय फतेह बहादुर सिंह चौहान जी, जय सिंह चौहान साहब, यहाँ उपस्थित सभी हमारे अभिभावक माताएं बहनें, मैं सभी लोगों का एक ही स्वर में प्रणाम करता हूँ। जय पृथ्वीराज चौहान करता हूँ। साथियों, आज हम लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हम लोग अपने पूर्वज, अपने आराध्य के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं तो अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक महोदय को और पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा अनावरण करने वाले माननीय फतेह बहादुर सिंह चौहान जी को कि आपने जो जौनपुर जनपद में काम किया है, निश्चित यह काम सराहनीय है और हमें उम्मीद है, विश्वास भी है, भरोसा भी है कि जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आप जैसे लोगों को अपने लोग सम्मान देंगे, आप जैसे लोगों के मान सम्मान को बढ़ाएंगे। आज जो हमारा इतिहास है, पृथ्वीराज चौहान जी का बहुत सारे लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। साथियों, आज पृथ्वीराज चौहान को सम्मान देने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। पृथ्वीराज चौहान के जो वंशज, जिन सारे लोगों ने 75 साल से वोट दिया, सरकार बनाया, शासक बनाया, लेकिन किसी भी शासक ने आपके पूर्वज को सम्मान तक नहीं दिया। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, सुने भी होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से चल करके बनारस जाते हैं, रविराज जी की पूजा करते हैं। दिल्ली से चल करके कुशीनगर जाते हैं, बुद्धजी की पूजा करते हैं। बाराई जाते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी की पूजा करते हैं। गुजरात जाते हैं, पटेल जी की पूजा करते हैं। बंबई जाते हैं, शिवाजी की पूजा करते हैं। लेकिन जिस शहर में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, उसी शहर के शासक, अंतिम हिंदू सनातन शासक, आपके पूर्वज पृथ्वीराज चौहान के चित्रों में 11.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने फूल भी चढ़ाने का काम नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आप अपनी ताकत को नहीं जानते हो, अपनी शक्ति को नहीं जानते हो। आज आपने पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण कराया। जिस दिन गांव में पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण कराना शुरू कर देंगे, निश्चित इस देश का जो भी प्रधानमंत्री होगा आपको सम्मान देगा, आपके पूर्वज को सम्मान देगा और आपके पूर्वज को याद करेगा। हम लोगों ने पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा भी लगवाया। पृथ्वीराज चौहान जी की मैंने जज भी करवाया कि अभी इस देश में अंबेडकर, रविदास, कालिदास, काशीदास, तुलसीदास, गांधी, गोडसे, सावरकर, सुखदेव, महावीर बुद्ध की पूजा हो सकती है, तो हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज, इस देश के अंतिम सनातन हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की भी पूजा होनी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कब? जब आप अपनी ताकत को समझेंगे और अपनी ताकत को पहचानेंगे, तब होगा। तो मैं आप सारे लोगों से निवेदन करूंगा, चाहे स्थापित हो चाहे विस्थापित हो, जितने पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले लोग हैं, मैं सारे लोगों से निवेदन करूंगा कि आप संगठित होइए, अपनी ताकत को समझिए, अपनी शक्ति को समझिए। जहां आपकी ताकत, आपकी शक्ति, आपके पूर्वज को आपकी आवश्यकता पड़े, आप संगठित होकर के उद्घोष कर दीजिए। निश्चित आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और आपको लोग पूछने लगेंगे। तो मैं आप सारे लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा कि आप सारे लोग आकर के इस कार्यक्रम में हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाए, हम लोगों को सुने। और मैं आयोजक महोदय को पुनः एक बार धन्यवाद दूंगा। अब मंच पे बैठे सभी हमारे अभिभावक, गार्जियन लोगों को मैं पुनः धन्यवाद दूंगा कि आप सारे लोगों की वजह से आपका कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज चौहान, जय चौहान समाज।